किसी ने बड़े मज़े की बात कही है कि ज़िंदगी में अगर कोई रोकने टोकने वाला हो तो उसका शुक्रगुजार कीजिए, क्योंकि जिन बाग में माली ना होता है वो बाग बहुत जल्द ही उजड़ जाता है। हाय गाइस, मैं मिथिलेश मेहता। एक छोटी सी कहानी पुराने दिनों की है। आयुष अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, मुझे खुश रहने का सीक्रेट बताइए, कारण बताइए खुश रहने का, क्या करूं कि मैं खुश रहूंगा। तो पिताजी ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम इस छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा सा सवाल मुझसे पूछ दिए हो, शायद ही मैं इस सवाल का अच्छे से जवाब दे पाऊँ तुझे। तुम्हें एक काम करना होगा अगर तुम इस सवाल का जवाब जानना चाहते हो तो। आयुष ने कहा, जी पिताजी बोलिए क्या करना होगा। पिताजी ने बोला कि सामने वो जो पहाड़ है उस पे एक सुंदर सा महल है, उसमें एक महान आदमी रहते हैं मेहता जी, उनसे जाके तुम्हें पूछना पड़ेगा और वही तुम्हें अच्छा से जवाब दे पाएंगे इस सवालों का। आयुष बोला, जी पिताजी मुझे जानना है और मैं जाऊंगा वहाँ। आयुष जाने की तैयारी करने लगा। वहाँ पर रास्ते थोड़े कठिन थे, टेढ़ी मेढ़ी थी, थोड़ा टाइम लग जाता, जिसके कारण से उन्होंने कुछ खाने पीने का सामान बनाया और वो पहाड़ पे जाने के लिए तैयार हो गए। आयुष अब रास्ता चलने लगा। रास्ते टेढ़ी मेढ़ी, हर परेशानी को पार करके उन्होंने उस मंजिल तक पहुंचा और पहुंचने में उसे लगभग 2-3 दिन लग गया। वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि महल इतनी सुंदर है, उन्होंने भूल ही गया कि वो किस काम से वहां आए थे। उन्होंने पूरी महल को इधर उधर देखा, वहाँ से नीचे की नज़ारा देखा, इतने खुश हो गए वहाँ जाने के बाद। उन्होंने भूल ही गया कि मुझे यहाँ किस काम से आना हुआ है। थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज हुआ कि मैं जिस काम से आऊँ उसे भी करना हो। तो उन्होंने एक आदमी से पूछा, सुनिए यहाँ पे कोई एक महान आदमी रहते हैं मेहता जी, जिनसे मुझे कुछ क्वेश्चन करनी है। तो उस आदमी ने बताया कि हाँ, आगे वाली महल में जाओ और वहीं पे वो हैं। तो आयुष ने आगे महल की तरफ कदम बढ़ाया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने और भी खूबसूरत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिला उसे। उन्होंने देखा कि वहाँ पे धीमी धीमी आवाज़ में संगीत बज रही है, खाने के ढेर सारे पकवान टेबल पे सजे हुए हैं और ढेर सारे बनिए वहाँ आके अपने अपने सवालों का जवाब पाने के लिए बैठे हुए हैं। भीड़ ज़्यादा होने के कारण आयुष का नंबर लगभग 2-3 घंटे बाद आया। लेकिन जब आयुष का नंबर आया तो उन्होंने मेहता जी से पूछे कि महाशय मुझे ये बताइए कि खुश रहने का रीज़न क्या है, खुश रहने का क्या उपाय है, क्या करूँ मैं जो खुश रहूँ। तो मेहता जी ने कहा, बेटे आप तो बहुत छोटे हो अभी और छोटी उम्र में इतनी बड़ी सवाल। चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन इसके लिए एक काम करना होगा। तो आयुष ने बोला, जी बोलिए क्या करना है। तो मेहता जी ने उनसे कहा कि तुम इस महल तक आए हो मेरे से अपना सवाल पूछने के लिए, तो कम से कम तुम मुझे तो जान लो, इस महलों को तो जान लो। पहले तुम ऐसा करो कि मेरे महल को जान लो और फिर उनके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। तो आयुष ने कहा, जी महाशय मैं अभी इस महल का चक्कर लगा के आता हूँ। महाशय मेहता जी ने कहा कि सुनो आयुष, ये चम्मच लो और मैं इस चम्मच पे 2 बूंद तेल का दे देता हूँ और ध्यान रहे कि पूरे महल तुम्हें घूमने में ये तेल गिरना नहीं चाहिए। आयुष ने बोला, महाशय ये तो बड़ी मुश्किल सी बात है, चलिए कोई बात नहीं, मैं कर दूँगा। और आयुष ने ऐसा ही किया, चम्मच लिया और टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ थी, हर एक को पार करके पूरी महल को घूम फिर के लगभग आधा घंटा तक में उन्होंने पूरी महल को घूमा और फिर वहाँ से वो आए महाशय के पास। और महाशय कहता, कैसा लगा मेरा महल, आपने वो बगीचा देखा जिसे मैंने 10 सालों के मेहनत से बनाया है, क्या खूबसूरत उसमें फूल सब लगे हुए हैं। और उनके बाद आपने वो देखा पेंटिंग कितनी खूबसूरत है
और उस पुस्तकालय में आपने देखा कि कितने खूबसूरत पुस्तक रखे हुए हैं, जिसे पढ़ने के बाद ऐसी कोई समस्या नहीं है ज़िंदगी में जो ख़त्म नहीं हो। महाशय की ये सारी बातें आयुष के ऊपर से जा रहा था। आयुष ने ईमानदारी से कहा, महाशय माफ़ कीजिएगा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मेरी सारी ध्यान इस 2 बूंद तेल पर थी। आपने ही कहा था कि घूमने के दरमियान आप इस बात का ध्यान रखना कि ये 2 बूंद तेल ना गिरे। मेरी सारी ध्यान इस 2 बूंद तेल पर ही था, मैंने कुछ भी नहीं देखा। महाशय ने कहा, चलो ऐसा करो, तुम फिर से जाओ और इस बार तुम सुंदर से एकदम अच्छे से पूरे महल को निहार के आना। आयुष ने फिर ऐसा ही किया। आयुष गया और इस बार उन्होंने हर महल के हर कोने कोने एकदम सुंदर से निहारा, खूबसूरती को देखा और हर चीज़, बगीचे, पुस्तकालय, पेंटिंग, हर एक चीज़ को उन्होंने देखा। और फिर उनके बाद महाशय के पास आया और महाशय से कहते हैं, महाशय क्या खूबसूरत आपने महल बनाया है, अब तो ऐसे ही खुश हो जाते होंगे, इतनी सारी सुविधाएं आपके पास है। महाशय ने उसे धन्यवाद कहते हुए कहा, चलो अच्छा लगा कि आपको मेरा मकान अच्छा लगा। चलो ये बताओ कि ये तेल के बूंद तुम्हारे कहाँ गए। आयुष ने उससे कहा, माफ़ कीजिएगा महाशय, मुझे पता ही नहीं चला कि ये तेल की बूंद कब गिर गई। आपने मुझे कहा था कि महल की हर कोने कोने सुंदर नज़रों से देखना, सुंदरता सभी चीज़ को देख लेना। मैं तो देखने में लीन हो गया और मैंने देखा ही नहीं कि ये 2 बूंद तेल कहाँ गिर गए। महाशय कहे, यही है खुश रहने का सेक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यही है। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम कहा था कि आप जाओ, पूरी मंजिल को देख के आओ, हर चीज़ को, बगीचा को देख के आओ, तो आपका सारा नज़र इस 2 बूंद तेल पे था। आपने बगीचा को, सुंदरता को, खूबसूरती को कुछ नहीं निहारा। और जब मैं दूसरी बार आपको कहा कि आप देख के आओ, तो आपने ये दुनिया की सारी सुंदरता, खूबसूरती, मज़े की चीज़ देखने में आप लीन हो गए और आपकी जो बेसिक चीज़ थी 2 बूंद तेल, इसको आपने भूल ही गया। ज़िंदगी में अगर आप वाकई में खुश रहना चाहते हो, खुशी का सेक्रेट जानना चाहते हो, किस चीज़ को फॉलो करें जिससे आप खुश रह सकते हो, तो यही है। दुनिया में आपको चाहे वो खुशी मिल जाए, जो आप चाहते हो वो सब कुछ मिल जाए, लेकिन आप अपना बेसिक को याद रखेंगे, बेसिक को नहीं भूलेंगे। वो जो 2 बूंद तेल का था वो आपका बेसिक था। आपने संसार की सुंदरता, खूबसूरती को देखने में आपने अपना बेसिक को भूल ही गया। इसलिए कहा गया है, जो आदमी जड़ों से जुड़ा होता है वही आदमी आगे जीवन में बड़ा होता है। हाय गाइस, मैं मिथिलेश मेहता इस कहानी से यही समझाना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में चाहे जो भी कुछ हो अचीव कर ले, चाहे वो खुशी हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, अगर आप उस चीज़ को अचीव कर लिए हैं तो आप अपनी वैल्यू को पहचाने, आप अपने संस्कृति को पहचाने, संस्कार को पहचाने कि आप किस संस्कार से पले बड़े हैं, अपने परिवार के संस्कार को समझें और वही है आपका बेसिक। चाहे आप जो भी खुशी हो प्राप्त क्यों ना कर ले, लेकिन आप अपने नींव को ना भूलें, आप अपने जड़ को ना भूलें। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भगवान से दुआ भी करता हूँ, आपको हर खुशी मिले। और बस याद रखें कि आपको जब हर खुशी मिल जाए तो प्लीज़ आप अपने नींव को ना भूलना, अपने संस्कृति, अपने संस्कार, अपने परिवार के संस्कार को बचाए रखना। और मैं आज फिर से कहना चाहूँगा, जितना हो सके इस दुनिया के काम आते रहिए, लोगों के काम आते रहिए, लोगों के चेहरों पर खुशी लाने का काम करते रहिए। और मैं कहना चाहूँगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने सगे संबंधों के साथ बांटना है तो प्यार बांटिए। ज्ञान तो हर किसी के पास होता है, बांटना है तो प्यार बांटिए।